Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing great. Welcome back to my YouTube channel. So today's day is the most special day for me and बहुत 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 important day है. तो मैं जब यूएस आई भी नहीं थी तब से मुझे ये था कि मैं जब भी जाऊंगी तो whenever I travel back आई विजिट इंडिया तो मैं फॉर श्योर सरप्राइज दूंगी फैमिली को. सो या सो टुडे इज द दैट मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे फॉर मी. सो अभी फाइनली आज संडे 8th ऑफ दिसंबर है. तो मैं ये आज से स्टार्ट कर रही हूँ. तो होपफुली आई कवर ईच एंड एवरीथिंग दिस टाइम बिकॉज आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड सभी के रिएक्शंस देखने के लिए फैमिली के. एंड yeah, it's gonna be very emotional for me as well. तो yeah, let's see. So अभी टाइम हुआ है 10:26 सुबह के यहाँ पर. तो मेरी फ़्लाइट है इवनिंग 10:55 को. तो इंशाल्लाह मैं एयरपोर्ट 7 या 8 तक निकल जाऊंगी. तो बेसिकली मैं इंडिया में इंशाल्लाह 10th ऑफ दिसंबर के मॉर्निंग को 8:40 को पहुंचूंगी इंशाल्लाह. एंड पैकिंग वगैरह तो कल रात की थी मैंने. बहुत लेट नाइट हुई बिकॉज देर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो अभी भी पेंडिंग है विच आई नीड्स टू गेट इट डन बिफोर आई लीव. एंड सो मैंने घर पे ये बताया हुआ है कि मेरी रेसिडेंसी है. जो मैं यूजुअली यूनिवर्सिटी जाती हूँ तो मैंने उनको बोला है कि मेरी रेसिडेंसी है और मेरी फ़्लाइट कल मॉर्निंग को है. बट मेरी फ़्लाइट आज रात को ही है. बट आज रात है तो वो लोग मुझे यूजुअली कांटेक्ट नहीं करते रात के टाइम पे. तो मैंने सोचा कि 14 आवर्स की जो जर्नी है मेरी यहाँ से खतर दोहा तक, वो जर्नी तो मेरी कवर अप हो जाएगी. फिर उसके बाद मुझे थोड़ा सा मैनेज करना होगा कि मैं क्लास में हूँ ऐसा करके. तो इंशाल्लाह बहुत 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 ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं. बट ये न्यूज़ मुझे ना किसी से शेयर नहीं करनी थी. किसी से इन द सेंस इंडिया में, क्योंकि सभी से सरप्राइज रखना था. बट अनफॉर्चुनेटली मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है, ओ माय गॉड, शी इज़ द बेस्ट इमोशनल ब्लैकमेलर. तो बिकॉज ऑफ हर मुझे उसको बताना पड़ा. तो बेसिकली वो लोग मुझे आएंगे रिसीव करने के लिए मुझे. एंड या stay tuned. So I'll keep you updated. Thank you. My room is as of now really messy क्योंकि मुझे सब चीज़ क्लीन करनी है. बस सिर्फ और सिर्फ पैकिंग हुई है. बहुत सारे काम अभी भी पेंडिंग है. अगर मैं आपको बताऊं तो it's really oh my god, it's really bad. या सो इंशाल्लाह मैं सभी क्लीन करके निकलूँगी. तो मेरा ये सफ़र है 1 मंथ का. सो बेसिकली मेरा ये जो ट्रिप है वो 1 मंथ का है ड्यूरेशन. एंड टिकट्स मैंने बहुत रिसेंटली बुक करवाए हैं, नॉट इवन अ वीक अगो. बहुत अर्जेंट बेसिस पे. एंड इवन ये बिल्कुल भी प्लान नहीं था, बिल्कुल भी प्लान ट्रिप नहीं है. ये सब चीज़ सडन हुई है. तो इवन दो टिकट्स आर वेरी एक्सपेंसिव, मुझे तो बहुत एक्सपेंसिव पड़े. बट स्टिल पता नहीं अल्लाह की क्या मर्जी है. ऑल ऑफ द सडन प्लान बन गया. तो इंशाल्लाह देन स्टे ट्यून. सो दिस इज़ आवर ब्रंच. बेसिकली ब्रेकफास्ट तो हो नहीं पाया था तो अभी यही ब्रंच करेंगे डायरेक्टली. एंड देन या सो फाइनली आई एम डन विद द पैकिंग. अभी जाके कंप्लीट हुआ है सब चीज़. अभी शाम के 6 बज गए यहाँ पर. एंड विद इन एन आवर आई नीड टू स्टार्ट एयरपोर्ट के लिए. तो या लेट्स सी. आई डोंट नो, आई एम सो नर्वस बिकॉज ये सिक्योरिटी चेक वगैरह सब अगर हो गया देन आई विल बी मे बी द एक्साइटमेंट स्टार्ट्स. बिकॉज अभी के लिए वेट करेक्ट है या नहीं, ये सारे यू नो टेंशन स्ट्रेस्ड आउट है बहुत ज़्यादा माइंड. तो क्योंकि और आई मिस्ड माई डैड सो मच बिकॉज ही यूज़ टू डू एवरीथिंग. सभी पैकिंग वगैरह सब चीज़ पापा ही देख लेते थे. तो अभी के लिए सब चीज़ मुझे अकेले करना पड़ा. तो
it was very difficult for me, but yeah, finally बहुत टाइम लगा, but it's done. So guys, finally it's done, I'm ready. तो अभी मुझे निकलना है एयरपोर्ट के लिए. मैं आप लोग को अपडेट देती रहूँगी. सो एज़ पर प्लान 7 को निकलना था, बट ऑलमोस्ट 7:45 8 हो चुका था. एंड जस्ट बिकॉज ऑफ सेम डे शॉपिंग एंड पैकिंग एंड ओ माय गॉड, बैगेज चेकिंग के जगह तो ऑलमोस्ट 1 आवर मुझे स्पेंड करना पड़ा. उतनी लंबी लाइन थी. Is done and baggage checking is also done. Hopefully the journey begins. Finally the boarding has been completed. तो अभी के लिए मैं अंदर जा रही हूँ. Now it's like very different feelings, I would say. हर 3 महीने में एक बार यूनिवर्सिटी तो ट्रैवल कर लेते हैं, बट दिस इज़ समथिंग डिफरेंट. सो हियर इज़ माय फ्लाइट. सेकेंड टाइम कतर एयरवेज, सेकेंड एक्सपीरियंस. यूजुअली 3 रोज़ होते हैं, मेरा इस बार कॉर्नर वाला रो है. जिस बात का डर था वही हुआ. मुझे मिली मिडिल की सीट. मैंने रिक्वेस्ट भी की थी एयरलाइन वालों से कि मुझे आयल सीट मिल सकती है क्या, बट अनफॉर्चुनेटली फ़्लाइट वाज फुल. एंड हियर आई वांट टू से समथिंग. कतर एयरवेज अगर किसी ने ट्राई नहीं किया है तो अगर कोई लेग स्पेस प्रेफर करते हैं, नेवर एवर गो विद कतर एयरलाइंस, बिकॉज दिस इज़ माई सेकेंड एक्सपीरियंस. आई डोंट नो वाई मैंने ये बुक किया है, बट बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज़्यादा. आप बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं रह सकते. सीटिंग इज़ वेरी बैड एंड लेग स्पेस इज़ लाइक बिल्कुल भी आपको लेग स्पेस वहाँ पर मिलेगी नहीं. एंड इतनी लॉन्ग जर्नी, इट्स गोना बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू गाइज. आई एम नॉट गोइंग टू कंसिडर कतर एयरवेज फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम. सो कुछ कैबिन क्रू का बिहेवियर भी सही नहीं था. आई वुड से एवरीवन, बट कुछ थे जो प्रॉपर बिहेव नहीं कर रहे थे. नॉट प्रोफेशनल एट ऑल. सो बेसिकली सर्विस वाइज भी मेरा कुछ अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था. एंड या तो आई वाज जस्ट स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग दिस मिनी स्क्रीन, बट इसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं है, वही पुराने मूवीज़ एंड ऑल. सो बट मैंने कुछ देखा ही नहीं. आई वॉज जस्ट स्लीपिंग थ्रू आउट माई फ्लाइट, बिकॉज इट्स लाइक आई वॉज टू टायर्ड. 1 डे पहले से ही आई कुडंट स्लीप एंड बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग थी. आई वॉज सो स्ट्रेस्ड आउट. तो फ्लाइट में फिर बैठते ही लिटरली आई एम लाइक डन. 6 hours, 14 hours of duration, 13 hours की जर्नी from Doha. एंड देन दोहा में मेरा ले ओवर था 4 hours का. यहाँ पे हमें नेक्स्ट डे मिला था, रात में जो डिनर मिला था वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, बट नेक्स्ट डे मॉर्निंग हमें ये मिला था कुछ सैंडविच. टाइम टू डेस्टिनेशन 6:35 and estimated arrival time 10. So अभी तो मॉर्निंग के 6:35 हो रहे हैं. सुबह तो फिर 9-10 पहुँचेंगे. We have over 6 hours to go. This is our destination. बहुत ज़्यादा लॉन्ग जर्नी है. एंड ये हमें मिला था ब्रंच. तो ब्रंच में कुछ ऑप्शंस मिले थे. चिकन टिक्का, सॉरी इटालियन चिकन एंड कुरमा, ऐसे कुछ ऑप्शन वेजिटेबल किया था. बट अनफॉर्चुनेटली आई डोंट ब्लेम एयरलाइंस, बट ये आई डोंट नो ये मेरा है क्या है, बट आई रियली डोंट लाइक फ्लाइट फूड. तो मैं कभी भी फ़्लाइट में फ़ूड ले नहीं पाती. अगर कुछ स्नैक्स मिल जाते हैं तो
बट अदर दैन दैट कोक वगैरह ऐसा ही मैं ले लेती हूँ. बट फूड वाइज आई डोंट प्रेफर टू ईट. मुझे बिल्कुल टेस्ट समझ नहीं आता बिकॉज ऐसा लगता कि इट हैज़ सम काइंड ऑफ स्मेल. ऑफ कोर्स वो फ्रेश नहीं रहता. सो फाइनली सारी जर्नी ख़त्म करके हम लोग पहुंच गए थे दोहा. एंड देन दोहा में फ़्लाइट से निकलने के बाद हमें बस से ट्रैवल करना पड़ा एयरपोर्ट तक. बस हमें एयरपोर्ट में ड्रॉप करेगी एंड देन वहाँ पर वी हैव टू वेट until 4 hours. At Doha airport. This is the second time मेरा यहाँ आना हुआ. Such a big airport. Oh my god. So this is Explore Qatar, and here I went for. So finally I got something from Qatar duty free, and I bought dates because that's the only thing which I feel it as very famous in Qatar. Wanted to check this abaya store. So beautiful. Unfortunately my flight got delayed. 2:10 को दोहा टू हैदराबाद 2:10 को फ़्लाइट थी, बट अभी 6:15 को होगी मॉर्निंग. तो प्रॉब्ली हैदराबाद पहुँचे तक ऑलमोस्ट 1 और 2 हो जाएंगे आई बिलीव. एंड ओ माई गॉड, ऑलरेडी 14 आवर्स की जर्नी हमने की है US to Doha, and now again 10 hours we need to wait at the airport because हम लोग 10 को ही लैंड हो गए थे. US to Doha जो है now it's like whole night we need to wait, just wait. Oh my god, बहुत ज़्यादा. So since our flight is delayed, unfortunately it's delayed, and we got this meal. So finally the food is here. Butter chicken with some rice and vegetable biryani with raita. So finally we are on board from Doha to Hyderabad की flight. So can't wait now to see my family's reactions. Finally 2,000 years later. Still I can't believe कि I have reached my final destination. So now I have to go through with immigration, custom checks and everything. So finally अभी मैं बाहर आ चुकी हूँ, and stay tuned.